हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज़ आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स। दोस्तों, इस सेमेस्टर के अंदर आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फेजमिड वेक्टर। ये आपके थर्ड चैप्टर से लिया गया है। थर्ड चैप्टर है आपका क्लोनिंग व्हीकल, जिसके अंदर हम ऑलरेडी कई सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। हमने कवर किया वेक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एक अच्छे वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में, बैक्टीरियोफेज वेक्टर के बारे में, कॉस्मिड वेक्टर के बारे में। यानी धीरे धीरे हम जितने भी इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं जो आपके सिलेबस के अंदर है उन सभी को कवर कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर 4 वेक्टर, जो कि है फेजमिड वेक्टर। फेजमिड वेक्टर के बारे में हमेशा 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हो या एमएससी के स्टूडेंट हो। कॉस्मिड वेक्टर और फेजमिड वेक्टर, इन दोनों के बारे में हमेशा एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। ये दोनों के दोनों रिकंस्ट्रक्टेड हाइब्रिड प्लाज्मिड वेक्टर होते हैं। तो हेडिंग डालीजिए दोस्तों, फेजमिड वेक्टर। तो दोस्तों, ये जो फेजमिड वेक्टर होता है या कॉस्मिड वेक्टर है या बैक्टीरियोफेज वेक्टर है या हमने पढ़ा प्लाज्मिड वेक्टर है, इन सभी वेक्टर्स का काम क्या है? एक तरीके से हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसको कैरी करते हैं, एक तरीके से ये जीन क्लोनिंग में हेल्प करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर ये जो फेजमिड वेक्टर है ये भी वही काम करता है, ये भी इसका भी यूज़ जो है जीन क्लोनिंग में किया जाता है। तो फेजमिड वेक्टर की अगर हम कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 10 से 20 किलो बेस पेयर के डीएनए को कैरी करता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। तो यहाँ से आप नोट डाउन करेंगे, फेजमिड आर ऑल्सो रिकंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड वेक्टर। ये जो फेजमिड वेक्टर होता है ये भी एक तरीके से रिकंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड वेक्टर होता है। इच फेजमिड कंटेन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फ्रॉम ए फेज इन एडिशन टू दैट ऑफ इट्स ओन। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि हर फेजमिड के अंदर कंटेन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक तो इसका खुद का ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है और एक फेज डीएनए का होता है। यानी सिंपली मैं कह सकता हूँ कि ये जो फेजमिड होता है इसके अंदर 2 ओराई साइट प्रेजेंट रहते हैं, राइट। एक तो इसका खुद का प्रेजेंट होता है, एक फेज डीएनए का प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल पी ब्लू स्क्रिप्ट एस के फेजमिड वेक्टर, इट हैज़ 2950 बेस पेयर। इसके अंदर जो है 2958 बेस पेयर्स होते हैं और ये व्युत्पन्न हुआ है, ड्राइव्ड हुआ है प्लाज्मिड PUC19 से। फेजमिड वेक्टर आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली लाइक कॉस्मिड। ये जो फेजमिड वेक्टर होता है ये भी आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है, जैसे आप कॉस्मिड को प्रिपेयर करते हैं बाय कंबाइनिंग द फीचर्स ऑफ फेज विद प्लाज्मिड। ये जो है फेज डीएनए और प्लाज्मिड इन दोनों से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो फेजमिड होता है इसके अंदर एक तो फेज का डीएनए प्रेजेंट होता है और एक प्लाज्मिड। सिंपली इसमें जो है फेज डीएनए के अंदर प्लाज्मिड को ऐड किया जाता है, तब जब कर मिलता है फेजमिड। अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। डायग्राम आप देख रहे हैं, सिंपली यहाँ पर डायग्राम है पी ब्लू स्क्रिप्ट फेजमिड का, जिसमें आप ये डायग्राम देखेंगे इसमें एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, यहाँ पर ओराई साइट्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक। लैक प्रोमोटर्स हैं इसके अंदर। तो ये पूरा जो डायग्राम आप देख रहे हैं यही है हमारे पी ब्लू स्क्रिप्ट फेजमिड वेक्टर का। स्ट्रक्चर आप देखते हैं, ए टिपिकल फेजमिड हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। नंबर फर्स्ट, इनके अंदर क्या क्या होते हैं, यानी कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं डायग्राम की मदद से अच्छे से समझेंगे इनके अंदर क्या क्या होते हैं। 5 प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन करेंगे फेजमिड वेक्टर के अंदर। इनमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फ्रॉम फेज F1 और M13, इसमें जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है या तो वो M13 का हो सकता है या F1 का हो सकता है। अगर आप F1 का लेते हैं तो वो आपको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोड्यूस करने में मदद करता है, राइट। यानी कि आप फेजमिड की मदद से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जो ओराई साइट्स होती हैं, वो M13 फेज की हो सकते हैं या F1 फेज की हो सकती हैं। नंबर सेकंड है मल्टीपल क्लोनिंग साइट विद इन लेग जेड जीन। लेग जेड जीन के अंदर इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती है। मल्टीपल क्लोनिंग साइट एक ऐसी साइट होती है जहां पर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करते हैं, जो भी आपका डिजायर्ड जीन है उसको आप उसमें इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने से जो बचा हुआ पूरा फेजमिड का जो पार्ट है उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं होता है। तो ये फायदा है आप मल्टीपल क्लोनिंग साइट होने का। नंबर थर्ड पॉइंट, ए पोर्शन ऑफ लेक जेड जीन ड्राइवन बाय लेक प्रोमोटर। लेक प्रोमोटर के द्वारा संचालित इसमें लेक जेड जीन का पोर्शन प्रेजेंट रहता है। इसमें कोल इवन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। इससे हम ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया का या फिर जो होस्ट सेल है, हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा ट्रांसफॉर्म है, किसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट हो चुका है, किसके अंदर नहीं। तो हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस
की वजह से, ये जो जीन्स प्रेजेंट होता है इसकी वजह से हम पता कर सकते हैं, इसकी वजह से हम आसानी से हमें पता चल जाता है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आप नोट डाउन करेंगे डीएनए इंसर्ट इज इंटीग्रेटेड इन विट्रो इनटू डबल स्टैंडर्ड वेक्टर। डबल स्टैंडर्ड वेक्टर के अंदर जो हमारा डीएनए इंसर्ट है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं विट्रो के अंदर। द वेक्टर इज देन इंट्रोड्यूस इनटू ई कोलाई सेल्स लाइक एनी अदर प्लाज्मिड वेक्टर। जिस तरह से आप दूसरे प्लाज्मिड वेक्टर को ई कोलाई सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक उसी प्रकार से फेजमिड वेक्टर को भी, जो आपने अपना रिकंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड वेक्टर बनाया है, जो फेजमिड वेक्टर है, उसको भी आप ई कोलाई सेल्स के अंदर उसी तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे। इट कैन बी यूज्ड फॉर क्लोनिंग डीएनए इंसर्ट अप टू 10 kb ओनली। इसके अंदर आप 10 किलो बेस पेयर के डीएनए को आसानी से क्लोन कर सकते हैं। तो आप कितने किलो बेस पेयर का डीएनए इंसर्ट करेंगे? लगभग जनरली इसमें जो है 10 किलो बेस पेयर का डीएनए इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है क्लोनिंग के लिए। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोपेगेट इनसाइड ई कोलाई सेल्स एज प्लाज्मिड। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है ये ई कोलाई सेल्स के अंदर प्लाज्मिड की तरह ही प्रोपेगेट करता है यूजिंग कॉल ई फर्स्ट ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड एंड सेवरल कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर ऑब्टेन। ये जो कोल ई फर्स्ट ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है प्लाज्मिड का, उसको यूज़ करके ये कई सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वहाँ पर बना लेता है, उसकी कई सारी सेवरल कॉपीज प्रोड्यूस कर देता है। द फेजमिड वेक्टर कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एक्सप्रेशन वेक्टर। फेजमिड वेक्टर का यूज़ हम एक्सप्रेशन वेक्टर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सप्रेशन वेक्टर एक ऐसे वेक्टर होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और जनरली ये प्रोटीन के फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई डीएनए का एक सेगमेंट है और हमें नहीं पता है कि वो किसका फंक्शन क्या होता है, यानी वो किस तरह के एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, किस तरह के प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है। तो हम क्या करेंगे, हम उस डीएनए के जो सेगमेंट को हम उसे एक्सप्रेशन वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। इससे क्या होगा कि वो अपने आप को, वो जो जीन होगा, जो भी हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो अभी आपने उस डीएनए सेगमेंट को ऐड किया है एक्सप्रेशन वेक्टर के अंदर, वो अपना फंक्शन वहाँ पर दिखाएगा, वो प्रोटीन के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो इस तरह से हम किसी अननोन जीन्स के फंक्शन को भी पता लगा सकते हैं, या किस तरह के वो प्रोटीन रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, उसके बारे में हम आसानी से पता लगा सकते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर की मदद से। इसका यूज़ जो है एक्सप्रेशन वेक्टर के रूप में भी किया जाता है बिकॉज द डीएनए इंसर्ट इज ट्रांसक्राइब अलोंग विथ लेगजेड जीन, क्योंकि डीएनए जो होता है वो ट्रांसक्राइब होता है लेगजेड जीन के साथ। ए फ्यूजन प्रोटीन इज फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको कहा ये प्रोटीन की फॉर्म में जनरली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ए फ्यूजन प्रोटीन इज फॉर्म विच हैज़ लेगजेड जीन प्रोडक्ट अलोंग विथ इंसर्ट डीएनए प्रोडक्ट। ये जो फेजमिड वेक्टर होते हैं, फेजमिड वेक्टर ऑल्सो जनरेट सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज ऑफ डीएनए इंसर्ट। अगर आप इसमें F1 ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का यूज़ कर रहे हैं तो वो सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज जनरेट करने में मदद करेगा, राइट, जिसका यूज़ आप डीएनए सीक्वेंसिंग में भी कर सकते हैं। फेजमिड वेक्टर ऑल्सो जनरेट सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज ऑफ डीएनए इंसर्ट। जो भी आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल रहे हैं और आप चाहते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी प्रोड्यूस हो, तो वो हो सकती है। दिस सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज आर यूज्ड फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग। इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का यूज़ आप डीएनए सीक्वेंसिंग में भी कर सकते हैं। तो सिंपली हमने देखा आज फेजमिड वेक्टर के बारे में, ये उसका डायग्राम है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे हम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।